औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द मौलम। नाज़रीन, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है और हर शख्स कामयाबी के लिए तगो-दो कर रहा है, लेकिन कामयाबी के मुतालिक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन तक आज तक कुछ इंसान रसाई हासिल नहीं कर सके। यही वजह है कि लोग बहुत सारे काम इस दुनिया में करने के बाद जब नाकाम हो जाते हैं तो या वो अपने मुकद्दर को इसका जिम्मेवार ठहराते हैं या वो ये कहते हैं कि शायद उनकी नसीब भी यही लिखा था। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे नुकात जानेंगे जिन पर अमल करने से एक इंसान की कामयाबी यकीनी हो जाती है। निज़ाम दुनिया चलाने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने कुछ काम इंसान के हाथ में दे दिए, यानी उन पर इंसान का कंट्रोल है और वो काम इंसान अपनी ताकत, मेहनत, जुर्रत, हिम्मत के साथ कर सकता है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है, उसमें इंसान अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता। बदकिस्मती से आज की दुनिया में हो ये रहा है कि इंसान जिन कामों में उसका इख्तियार मौजूद है, जिन कामों के ऊपर उसकी अथॉरिटी मौजूद है, उन कामों को छोड़कर वो अल्लाह ताला की ज़ात के कामों में नऊज़ बिल्लाह या तो इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है या वो अल्लाह ताला की ज़ात से इस कदर मायूस नज़र आता है दूसरे महीनों में कि वो अल्लाह ताला के किए जाने वाले कामों की उम्मीद किसी तीसरी शख्सियत या किसी तीसरे गैर इलाह से रखने की उम्मीद रखता है या कोशिश करता है। आप कोई भी दुनिया का काम करना चाहें तो उसमें ये 6 नुकात आपको अपने ज़हन में रखने हैं और इसी तरतीब से इन 6 नुकात को आपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है। ये 6 नुकात मेरे अपनी ज़ाती तरफ से घड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये 6 नुकात उन लोगों के और उन शख्सियात के हैं जो इस दुनिया में कामयाब हुए हैं और जिनकी तारीफ़ अल्लाह ताला की ज़ात ने भी की है और हम हर नमाज में उनके लिए उनका चुना हुआ रास्ता अपने अल्लाह ताला की तरफ से अपने लिए मांगते हैं। ये उन्हीं लोगों की ज़िंदगियों से निकाले गए 6 नुकात हैं। अगर इन 6 नुकात को फिलॉसफी और इंटेलेक्शन की बैकबोन या पिलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये 6 नुकात कौन से हैं, आइए आप इनको तरतीब के साथ देखते हैं। सबसे पहले जब दुनिया में आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो है आपकी अच्छी नीयत, गुड इंटेंशन, नीयत। कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने उस काम को करने के लिए अच्छी नीयत करनी है। जैसा कि कहा गया है कि इन्नमल आमालु बिल नियत। अगर आपकी नीयत ही नहीं अच्छी तो आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो आपका काम नहीं हो जाता और नहीं हो पाता। अब जब आपने एक काम अच्छी नीयत से शुरू कर लिया है तो इसके बाद अगला नुक्ता आता है, वो है मेहनत। मेहनत हर काम का बुनियादी असूल है। दुनिया को अल्लाह ताला ने एक सबब के जरिए बनाया है। दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को जो कुछ भी दिया वो या तो अल्लाह ताला एक अपने मौजज़ात के ज़रिए या अपनी गैब की मदद के ज़रिए से देते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला इंसानों को उनकी मेहनत के बदौलत देते हैं। आपने दुनिया में जो कुछ हासिल करना है उस पर आपने मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलने वाला। ये नहीं हो सकता कि आप जाए नमाज बिठा के नमाज पढ़ के अल्लाह ताला की ज़ात से सिर्फ दुआ करते रहें और अमली तौर पर मैदान में ना निकले और मेहनत ना करें, तो ये कभी भी नहीं हो सकता कि आपको किसी भी चीज़ का फल मिल सकता है। तो आपने अच्छी नीयत रखने के बाद इसके बाद उस काम के ऊपर अपनी मेहनत शुरू करनी है और मेहनत में सब कुछ आ जाता है। मेहनत सिर्फ हार्ड वर्क को नहीं कहा जाता, मेहनत हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का नतीजा होता है। अब किसी भी काम के ऊपर अच्छी नीयत और मेहनत से अपना पार्ट अदा कर चुके होते हैं तो अब उसकी कामयाबी और उसके फल को हासिल करने के लिए आप उस पर अपना पुख्ता यकीन रखते हैं। 2 किस्म के यकीन होते हैं। एक यकीन होता है इंसान को अपने ऊपर। आपका अपना और अपने ऊपर यकीन से मुराद है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन है। आप दूसरे लोगों के कमेंट्स को, आपके बारे में जो उनके नेगेटिव कमेंट्स हैं उसको सीरियस नहीं लेते। आपको अपने ऊपर यकीन है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर यकीन है कि आप ये काम कर सकते हैं और इसके बाद आप अल्लाह का नाम लेकर उस काम को करने का तहैया कर लेते हैं और आप उस काम को शुरू कर देते हैं। दूसरा है अल्लाह ताला की ज़ात का यकीन। आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जितनी मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इतना ज़्यादा फल देंगी और मैं ये काम स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा इस काम के ऊपर यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इसमें ज़रूर कामयाबी देगी। अब जब आप इन
फर्स्ट 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लेते हैं, आपने अच्छी नीयत से काम शुरू किया, फिर इसके बाद आपने उसके ऊपर मेहनत की और फिर उसके नतायज और रिजल्ट्स के लिए आपने अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छे की यकीन रखी, तो इसमें होता यह है कि आपको 90% या तो चीज़ों के रिजल्ट्स मासूल हो जाते हैं, आपको वो आपकी जो मुमकिन कामयाबी है वो हासिल हो जाती है। लेकिन बाद वक़्त ऐसे भी होता है कि हो सकता है कि वो जो कुछ आप कर रहे थे वो आपको नहीं मिलता। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, या तो आपने सही रास्ता नहीं चुना, या आपने जो हार्ड वर्क किया है उसकी समझ सही नहीं थी। क्योंकि दुनिया में ये नहीं होता कि आप जितने भी काम करते हैं वो सारे काम फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएं। बाद कामों में आपको किसी एक काम को अचीव करने के लिए बार बार अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं। तो अगर तो वो रिजल्ट्स आपको मौसूल हो गए, यानी कि जो आप करना चाह रहे थे वो आपने अचीव कर लिया, तो इस पर चौथा पॉइंट ये है कि आपको अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हमारे पास होता है उस पर हमें अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। होता यह है कि जो कुछ हमारे पास होता है हम हर वक्त उसकी नाशुक्री करते रहते हैं, और जो कुछ हमारे पास नहीं होता हम उसकी ख्वाहिशात करते रहते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमसे नाराज़ हो जाती है। तो हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ हमने अचीव कर लिया, सबसे पहले हमें अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है कि अगर हम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे हमें उसके मुकाबले में ज़्यादा दिया जाएगा। अब जो हमें नहीं मिला और जो हमें मिलना है, जिसकी हमें ख्वाहिश है, उसके बारे में हमारा 5वां पॉइंट है वो ये है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। यानी कि जो कुछ हमने पा लिया उसके ऊपर हम शुक्र अदा कर रहे हैं, और जो कुछ आप तक हमें नहीं मिला उससे हमें अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह एक न एक दिन ये चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में आज नहीं है वो मुझे मिल जाएंगी, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से वो मुझे मिल जाएंगी। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी हमें मिलता है वो अल्लाह ताला की ज़ात से मिलता है। तो हमें उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने रब की ज़ात से रखनी चाहिए, और यही एक मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। इसके बाद छठा और आखिरी पॉइंट है वो है सब्र। सब्र एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का लोगों के लिए तोहफा है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम मामूल से हट के हो रहे होते हैं, क्योंकि इंसान की जो अक्ल है वो लिमिटेड है, और इंसान के पास जो इल्म है वो भी लिमिटेड है। हम गैब की इल्म नहीं रखते, यही वजह होती है कि कल हमारे साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते। अल्लाह ताला की ज़ात चूँकि कुल ज़माने के ऊपर उसकी कुदरत है, और उसकी अल्लाह ताला की ज़ात के पास तमाम गैब का इल्म है, तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए जो प्लान कर रही होती है वो अपने इल्म के मुताबिक कर रही होती है। बहुत सारी चीज़ें आज के दिन हमारे लिए ठीक नहीं हैं, लेकिन वो आने वाले दिन में हमारे लिए ठीक हो सकती हैं। इसलिए हो सकता है कि जो चीज़ हम आज मांग रहे हैं वो हमें आज नहीं मिले, और हो सकता है वो हमें 4 से 5 दिन बाद मिलने वाली हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो कुछ हमें मिल चुका उस पर शुक्र अदा करना है, जो कुछ अभी तक नहीं मिला उस पर अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी है, और साथ सब्र करना है, बेसब्रा नहीं होना। अल्लाह ताला की ज़ात को सब्र वाले लोग बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल से बात को समझाना चाहूँगा कि अगर आपने CSS का एग्ज़ाम पास किया, और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, जब आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो जॉब आपको नहीं मिली, आपकी रिजेक्शन होगी, अब आप बहुत परेशान हैं। तो अब इस मुकाम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और साथ सब्र करना शुरू कर देना चाहिए। होगा ये कि हो सकता है आने वाले दिनों में जो आपने पोजीशन अप्लाई की थी उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन आपको मिल गई, तो तब आपको जाके समझ आती है कि यार अच्छा हुआ कि वो नौकरी या वो पोजीशन मुझे उस वक्त नहीं मिले, क्योंकि आज मुझे उससे अच्छी पोजीशन मिल चुकी है। तो ये आपको अल्लाह ताला की ज़ात पर उम्मीद और सब्र का नतीजा है। तो ये 6 बुनियादी नुकात हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारा जो प्रोसेस है उसका निचोड़ है। क्योंकि कुछ काम हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में जो काम है वो हमें करने चाहिए, और ये सारा प्रोसेस करने के बाद इन 6 नुकात पे अमल करने के बाद जो अल्टीमेट रिजल्ट है या जो फल है, अगर वो हमारे हक के लिए आज कल या 1 साल के बाद हमारे लिए बेहतर होगा तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें दे देंगी। अगर नहीं अच्छा होगा, हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात उससे बचा लेंगे। तो हमें अपने हिस्सा का काम करना चाहिए। जिस काम के ऊपर हमारी अथॉरिटी नहीं है, जिस काम को हम नहीं कर सकते, उस काम को हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।